हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रानी बिटिया। मेरा नाम राधा है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रेखा की है। रेखा एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। रेखा इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। रेखा अपने घर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं रेखा के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, रेखा, पढ़ाई में भी दिल लगाया करो, वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना कहा ही था कि रेखा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर खोजूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। रेखा के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने के लिए दूसरे शहर चली गई। अब मेरी रेखा से बात नहीं होती थी, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। रेखा को मिले अब 6 साल हो गए थे। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन रेखा की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये रेखा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, रेखा ने कहा, राधा, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसका छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन ये रेखा इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो बहुत मस्त चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो रेखा वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, रेखा, क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। घर पर सब ठीक तो है? रेखा ने अपने मन से मुझे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि रेखा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे नहीं बताओगी तो किससे बताओगी। मेरे जोर देने पर रेखा ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते थे। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और रेखा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। रेखा ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। रेखा की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसीलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाएं ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके।